तो साथियों लंबे समय से सुस्त पड़े मानसून में अब तेजी आने की संभावना है और पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्सों सहित तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित आंध्र प्रदेश और केरल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियां हो रही हैं और अब बरसात की गतिविधियां उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बढ़ने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है और दक्षिण पश्चिम मानसून भी इस दौरान मध्य प्रदेश और हिस्सों सहित राजस्थान के कुछ हिस्सों को कवर करने की संभावना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ हिस्सों तक इसकी प्रगति करने की संभावना अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं अंकराजपुर मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है अगले 4 दिन यानी कि 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तर भारत में हरियाणा के और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 जुलाई से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है और एक ट्रफ पंजाब से लेकर बिहार तक इस तरह से बनी हुई है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ अन्य मौसमी सिस्टम देश के ऊपर बने हुए हैं जिससे आने वाले दिनों में देश भर में वर्षा की काफी अच्छी गतिविधियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले 4 दिनों के दौरान आपके राज्य में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। सबसे पहले हम आज के मौसम की बात करें तो आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों सहित उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के साथ साथ कोंकण एवं गोवा से लेकर केरल तट तक कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु से रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं में मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना सहित छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों सहित तटीय आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिले और उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात रीजन में भी मध्यम से तेज वर्षा तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और सौराष्ट्र कच्छ सहित राजस्थान के कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के शेष क्षेत्रों सहित उड़ीसा के शेष क्षेत्र और झारखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और घांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां आज हो सकती हैं। साथ ही साथ असम और मेघालय के कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 29 जून के मौसम की। तो साथियों 29 जून को पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज चमक के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और उत्तर प्रदेश में बरसात की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है और गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना सहित उड़ीसा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ घांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत के साथ साथ पश्चिमी तटीय घाट की बात करें तो कोंकण, गोवा से लेकर केरल के तटीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 30 जून के मौसम की। तो साथियों आप देख सकते हैं 30 जून को किस तरह से
मानसूनी हवाएं अब उत्तर भारत की ओर रुख करने लगी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों तक मानसूनी हवाएं पहुंचने लगी हैं और इन मानसूनी हवाओं के प्रभाव से कई क्षेत्रों में वर्षा में और इजाफा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित झारखंड में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसाती संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ एक जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा और झारखंड में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के साथ साथ कोण एंड गोवा में भी तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणांत कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज वर्षा भी हो सकती है और तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती है। हालांकि केरल सहित तटीय कर्नाटक के साथ साथ गोवा के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 1 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 1 जुलाई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत में बरसाती गतिविधियों में और इजाफा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी जिलों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुछ बादल पूर्वी राजस्थान में भी पहुंच सकते हैं और गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ मराठवाड़ा सहित मध्य महाराष्ट्र में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक की कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु की कुछ एक जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में तूफानी हवाओं के साथ कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।